हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.4 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 10.4। तो आज इसके जो एनसीईआरटी के जो मैथ के क्वेश्चन आंसर हैं इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस चैप्टर की भी जो 3 क्लासेज हैं आपकी हो चुकी हैं। तो एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 ऑलरेडी कंप्लीट करा दी गई है। तो आपको अगर किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे 10.4 को। बाकी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के, टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने दो सर्कल लिए हैं जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इनके बीच के जो सेंटर्स की डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यानी इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? वो है 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें सर्कल दिए हुए हैं। पहले ये समझ गए। हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड क्या होगी? ये। तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमें निकालनी है, इसकी लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां एक ट्राइंगल है POR और एक ट्राइंगल है PSR। इन दोनों ट्राइंगल से हम निकालेंगे इसकी PR की लेंथ। बट सबसे पहले हमें क्या दिया है? हमें दी है रेडियस ऑफ टू सर्कल्स एंड 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि OP जो है वो 5 सेंटीमीटर है। बड़े सर्कल की रेडियस मैं मान लेता हूं ये 5 सेंटीमीटर है और छोटे सर्कल की रेडियस PS इसको मैं मान लेता हूं कि ये 3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? तो PS क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो कि क्या है? OS, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल्स इज OS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये गिवन था, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन ट्राइंगल POR, ये ट्राइंगल है आपका POR, ये वाला। इसमें और ये ट्राइंगल है PSR या PRS। इसको मान लिया मैंने X, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, RS को मान लिया X। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 माइनस एक्स। OR क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। अब हम इसे करेंगे, देखो। तो ये क्या है? ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो POR में जो हाइपोटेनियस है OP का स्क्वायर इक्वल होगा PR के स्क्वायर प्लस OR के स्क्वायर के। हम जानते हैं ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है? अब देखो, तो OP क्या है? 5 का स्क्वायर। PR कितना है? PR हमें फाइंड करना है, प्लस OR कितना है? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो PR स्क्वायर है ये 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है? या इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो PR स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस ब्रैकेट में ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो 25 माइनस 16 हो जाएंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 8x। ये हो गया PR स्क्वायर और इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। एक इक्वेशन बनी हमारी इस ट्राइंगल से PRO से, और ऐसे ही PR के लिए एक इक्वेशन बनेगी PRS से, इस ट्राइंगल से।
देखो अब क्या करेंगे, सेम चीज हमें इन ट्राइंगल पी आर एस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहां भी लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखो अब देखिए यहां पे पी एस हाइपोटेनियस है, तो पी एस का जो स्क्वायर है, पी एस का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, आर एस के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के, आर एस का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के। तो पी एस है 3 का स्क्वायर, आर एस हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ये थी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे। पुट इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि दोनों पी आर स्क्वायर है, इनको मैं रखूंगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो अब देखो 9 से 9 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए x इक्वल टू भी क्या आ गया 0। अब एक चीज ध्यान दो, जब x इक्वल टू 0 है तो इसमें से कहीं भी हम अगर इसमें चाहे रख दें फर्स्ट में या सेकंड में, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पी आर स्क्वायर कितना आ जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं। देखो यहां पे कर लेते हैं। देखो तो पी आर स्क्वायर या पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा 9 और पी आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये जो पी आर है ये 3 सेंटीमीटर है, तो कॉमन कॉर्ड इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। पी क्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मिड में काटती है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू पी आर। तो 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या किया कि पहले ट्राइंगल के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी इस छोटे ट्राइंगल इधर के लिए, फिर दूसरे ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी और दोनों से एक इक्वेशन बन गई पी आर स्क्वायर के लिए, उसको इक्वल रख दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू जो आई उसको हमने किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और वहां से हमें पी आर की वैल्यू मिल गई, जो कि हाफ कॉमन कॉर्ड है। क्या है पी आर, पी आर देखो ये पी और क्यू पूरा है कॉमन कॉर्ड की लंबाई और पी आर है उसका हाफ, ठीक है। तो ये था इस तरह से, तो हमने ये किया है। तो पी आर का डबल क्या हो जाएगा पी क्यू, जो कि कॉमन कॉर्ड है, ये वाली जो कॉमन कॉर्ड है। क्लियर है। कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, इफ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। 2 इक्वल कॉर्ड हैं, एक सर्कल है एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये दोनों की लंबाई बराबर है और दोनों एक दूसरे को सर्कल के बीच में काटती भी है। क्वेश्चन में ये कहा है
prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segments of other chord। तो दोनों के जो सेगमेंट हैं वो क्या है, इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये दो कॉमन कॉर्ड हैं, एक है, दो कॉमन कॉर्ड हैं, एक है ए बी और एक है सी डी, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर। ये पॉइंट मान लिया मैंने ई पर करती हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ई की लंबाई सी के बराबर है, ये सेगमेंट, और डी की लंबाई जो है वो बीई के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम इसका जो सेंटर है ओ, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पर, और एक परपेंडिकुलर सेंटर से जाएगा सी पर, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और इसको हम मिलाएंगे ओ ई को मिलाएंगे, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, बाद में हम इनको कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, कॉन्ग्रेंट दिखाने से फिर हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि ए इक्वल है सी के और डी इक्वल है बी के, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो नोट करें। क्या दिया है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड। तो यानी ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है, ये दिया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ई पर। प्रूफ करना है, प्रूव क्या प्रूफ करना है कि जो सेगमेंट ऑफ कॉर्ड है ए ई और डी ई, इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो ए ई इक्वल प्रूफ करना है डी ई के, या फिर हम कर सकते हैं सी ई को इक्वल प्रूफ करें बी ई के। ठीक है, सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ई पर, तो इसके बाद जो सेगमेंट बनेंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या बताया था कि हमने क्या किया है, सेंटर ओ से ओ एम एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पर, ये एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पर, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एक हमने ओ एन परपेंडिकुलर डाला सी डी पर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ये किया है। तीसरा हम क्या करेंगे, ओ को ई से मिलाएंगे, जॉइन ओ टू ई। ठीक है, या जॉइन ओ ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉइन ओ ई, ओ ई को ज्वाइन करेंगे। अब प्रूफ करो, प्रूफ। अब देखो, तो ओ एम जो है, जो परपेंडिकुलर है, वो बाइसेक्ट करेगा किसको, ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, एंड ओ एन बाइसेक्ट्स सी डी। ये बात क्लियर है कि ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ओ एम, और ये ओ एन सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। और क्योंकि हमें पता है ए बी इक्वल है सी डी के, तो इनके जो हाफ होंगे, ये ए एम इक्वल हो जाएगा सी एन के, ऐसे मैं लिख सकता हूं, या डी एन के। तो ए एम इक्वल होगा डी एन, और इसी तरह से बी एम जो अदर हाफ है वो इक्वल होगा सी एन के। ठीक है, ये वाला इसके इक्वल लिख दिया मैंने, कोई से वो किसी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लंबाई इक्वल थी, तो इनके हाफ जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ये बात ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इन ट्राइंगल ओ ई एम और ट्राइंगल ओ ई एम, इन दोनों ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ओ ई एम एंड ट्राइंगल ओ ई एन, इनको हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो आपको ये पता है ये एंगल परपेंडिकुलर है,
ये तो अभी हमने, क्योंकि जो सेंटर से इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो इसलिए एंगल ओ एम ई और ओ एन ई इक्वल होगा। एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये हमने पहले लिखा था। और ओ ई कॉमन है दोनों में, ओ ई क्या है, कॉमन है। अब तीसरा पॉइंट देखो कि पर ये जो लंबाई है, क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, तो इक्वल कॉर्ड पर जो ओ एम और ओ एन है, इनकी लंबाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। इनकी लंबाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओ एम और ओ एन क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो एक ट्राइंगल की अगर तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल ओ ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ई एन बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। एक राइट एंगल हो गया, एक साइड हाइपोटेनियस हो गया, एक साइड हो गई, और उससे ये क्या हो गया, ये हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बाई सीपीसीटी मैं क्या कह सकता हूं कि एम ई इक्वल है एन ई के, है नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, तो इसलिए एम ई इक्वल होगा एन ई के बाई सीपी सीटी, और इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया, या इसको 3 ले लो, और यहां पे इनको ए एम इक्वल टू डी एन को इक्वेशन 1 कर लो, और इसको इक्वेशन 2 कर लो, बी एम इक्वल टू सी एन को इक्वेशन 2 कर लो। अब समझना बात को, बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं ए एम में से ए एम में ऐड कर दूं एम ई, तो क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 3 से देखो, बाई इक्वेशन 1 एंड 3, तो इन दोनों को जोड़ दूं, तो ए एम में एम ई को जोड़ा, ए एम प्लस एम ई, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ए एम इक्वल था डी एन के, और इसमें एन ई को जोड़ा, एन ई इक्वल था एम ई के। तो इक्वल में इक्वल को जोड़ने पर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, यानी ए ई इक्वल होगा डी ई के। तो ए ई इक्वल टू आ गया डी ई के, तो एक सेगमेंट हमारा इक्वल प्रूफ हो गया। अब दूसरा जो सेगमेंट है, ये बीई और सीई, नीचे वाला सेगमेंट, ये भी इक्वल हमें करना है। तो इसको कैसे करूंगा, 2 में से 3 माइनस कर दो, 2 में से 3 को माइनस कर दो, यानी यहां लिख लेता हूं कि जब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमें पता है कि 2 में क्या दिया था, बी एम इक्वल टू सी एम सी एन। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, एम ई और एन ई को, क्योंकि ये इक्वल है, और इसमें से एम ई को माइनस किया और इसमें से एन ई को माइनस किया, तो इक्वल में से इक्वल को माइनस किया तो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। और यहां पर क्या बचेगा, बी ई बचेगा, और यहां क्या बचेगा, सी ई बचेगा, सी ई बचेगा, और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो सेगमेंट है वो भी इक्वल है। कौन से सेगमेंट, ए ई इक्वल है डी के और बी इक्वल है सी के। जो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा बड़े वाले हिस्से के बराबर है, और छोटा वाला हिस्सा छोटे वाले हिस्से के बराबर है। ये हमने प्रूफ किया। मेनली इसमें हमने क्या किया था कि ये परपेंडिकुलर खींचे थे, ठीक है, और इनसे दो ट्राइंगल बने, ये दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम देखो यहाँ पे ये बना हुआ, ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। क्लियर है, तो आप बना लेंगे ये डायग्राम और इसको
कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle with the chord। क्या प्रूफ करना है? देखो, एक सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है और एक दूसरी इक्वल कॉर्ड है, यानी ए बी जो है उसकी लंबाई सी डी के बराबर है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ये इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और सेंटर पे जो एंगल बनेगा किसका, ये यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, इसको ये ई पर इंटरसेक्ट करती है, इसको ओ एम कह दिया, इसका परपेंडिकुलर डाला, इसको ओ एन कह दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बी है, इसको सीधे अगर आप मिलाओगे तो ये क्यू तक जाएगी। और अब ए ई क्यू, ये जो एंगल है ये ए ई क्यू, और ये जो सी ई क्यू एंगल है, ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। या फिर आप इधर वाले एंगल को भी इक्वल दिखा सकते हैं, जब इसको और आगे बढ़ा देंगे तो और आगे बढ़ाओगे तो ये पी पे यहां ज्वाइन करेगी, तो फिर पी ये ए ई पी और सी ई पी ये इक्वल होने चाहिए। तो कोई से हम एक को प्रूव कर लेंगे, हम ऊपर वाले दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो कॉर्ड जहां काटती हैं, कहने का मतलब क्या है, ये कॉर्ड जहां काटती हैं और उसको अगर हम सेंटर से होते हुए एक लाइन खींचें तो इनके बीच में जो एंगल है ये इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब समझो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है, टू इक्वल कॉर्ड दिए हैं, तो कॉर्ड हमने मान ली ए बी इक्वल है सी डी के, ये आपको गिवन है। दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ई पर, ठीक है, हमने डायग्राम बना लिया, ई पर इंटरसेक्ट करती हैं और ई और सेंटर से होती हुई एक लाइन हमने खींच दी पी क्यू, ई और सेंटर से एक लाइन खींच दी पी क्यू, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ई, ये पता है। और पी क्यू क्या है, यहां पर सेंटर से होके जा रहा है, तो पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू इज डायमीटर, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है एंगल, एक ये एंगल, ठीक है, बीई क्यू, और एक ये एंगल सीई क्यू, इक्वल प्रूफ करने हैं। एंगल बीई क्यू इक्वल है एंगल सीई क्यू के, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी है, कंस्ट्रक्शन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ठीक है। पी क्यू हमने डायमीटर खींच दिया, क्लियर है। एंड ओ इज ज्वाइंट, ओ को हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। तो ये ओ जो है वो पी क्यू पे ही है, ओ किस पर है, पी क्यू पर है, तो प्रूफ होगा, प्रूफ इन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में देखो ओ एम ई, एक ट्राइंगल ये है आपका और एक नीचे ट्राइंगल है ओ एन ई, इन दोनों ट्राइंगल को देखना, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, दोनों ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। एंगल ओ एम ई इक्वल होगा एंगल ओ एन ई के, क्योंकि हम क्या थे, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर था ए बी पर, है ना, और ओ एन परपेंडिकुलर था सी डी पर, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल है। उसके बाद ओ ई क्या है, कॉमन है, ओ ई जो है ओ ई इक्वल हो जाएगा ओ ई के, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और
ओ एम इक्वल है ओ एन के, क्योंकि परपेंडिकुलर की लंबाई भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओ एम इक्वल है ओ एन के, क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड थी और इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती हैं। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं और दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर है, तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी, बराबर होगी। ये पता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें हमेशा। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसलिए ट्राइंगल ओ एम ई क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन ई के बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, कॉन्ग्रेंस कंडीशन, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का ये एंगल ओ ई एन और ओ ई एम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। एंगल ओ ई एन या ओ ई एम इक्वल होगा एंगल ओ ई एन के बाई सीपीसीटी, बाई द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्योंकि ये भी इसी के पार्ट है और ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट थे, इक्वल थे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके अंदर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इनको इक्वल दिखा दिया, तो यही एंगल क्या है, ओ ई एम ही क्या है यहां पर, वही एंगल बी ई क्यू है, वही एंगल बी ई क्यू है, ठीक है। और जो ओ ई एन है वही एंगल सी ई क्यू है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो एंगल है, कॉर्ड जो एंगल बना रही हैं किसके साथ, इस डायगोनल के साथ जो बना रही हैं, ठीक है। सेंटर से जो लाइन हमने खींची है इसके साथ जो एंगल ऊपर बना और जो एंगल नीचे बना, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। यही यहां पर प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, समझ आ गया, कर पाएंगे। अब जल्दी से बता दो अगर कर लेंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल यानी जिनका सेंटर एक हो, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो उन्हें हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और एक लाइन है जो इन दोनों को काटती है, एक लाइन है जो इन दोनों को काटती है, ये सेंटर ओ है, एक को काटती है ए बी सी डी, इस तरह से काटती है 4 पॉइंट पर ए बी सी डी। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और ये सी डी का जो ये हिस्सा है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, क्लियर है बात। तो सिंपल सा प्रूफ यहां पे हमें करना है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट लिया ओ जो कि सेंटर है, और इस सेंटर तो सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एम, तो ओ एम परपेंडिकुलर है एडी पर। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू एडी, ठीक है, ये किया। अब एक चीज देखें कि ओ एम बाइसेक्ट करता है एडी को, इसलिए ए एम जो है वो इक्वल होगा डीएम के। ये बात क्लियर है, परपेंडिकुलर तो ये है ही, और ए एम इक्वल है, यहां से यहां तक ए एम इक्वल है डीएम के। क्योंकि किसी एक सर्कल के अंदर जो कॉर्ड होती है, तो उसको सेंटर से अगर हम उस पर क्या करें, परपेंडिकुलर खींचें, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये बात क्लियर है। दूसरा, जब हमने ये ड्रॉ कर लिया तो ये बीसी पर भी परपेंडिकुलर है, दूसरे सर्कल की जो कॉर्ड है, तो मैं कह सकता हूं ओ एम परपेंडिकुलर है बीसी पर, और ओ एम बाइसेक्ट करेगी किसको, बीसी को भी।
तो इसलिए BM इक्वल हो जाएगा CM के। ये बात क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो। बहुत सिंपल सी चीज है। पहले में हमने पूरी जो कॉर्ड थी, बड़ी वाली कॉर्ड, उसको बाइसेक्ट किया, फिर छोटे अंदर अंदर के सर्कल की कॉर्ड, उसको बाइसेक्ट किया। परपेंडिकुलर हमारा वही है, OM, सेम परपेंडिकुलर है। अब इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन में मैं देखूं, AM में से जब आप BM को माइनस करोगे और DM में से जब CM को माइनस करोगे तो क्या होगा? जब इस पूरे हिस्से में से ये आधा हिस्सा हमने माइनस कर दिया तो बचेगा क्या? AB बचेगा, AB बचेगा। और इस DM में से CM, ये आधा हिस्सा माइनस कर दिया, ये इधर वाला, तो क्या बचेगा? CD बचेगा। और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल में से इक्वल्स को माइनस करने पर इक्वल ही आता है। ये इक्वल थे। सपोज करो, मैं नंबर में लिख के समझाता हूं, ये 4, ये भी 4, ये 2, ये भी 2। तो अब 4 में से 2 गया और इधर भी 4 में से 2 गया, तो दोनों क्या आएंगे? इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, क्लियर है? पर हमें ऐसे ही समझाना है, ठीक है, लिखना है। तो ये दोनों इक्वल आएंगे। कर लेंगे अब इसको, सिंपल सा प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 5? इसमें हमें दिया है 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये खेल रही हैं, एक गेम खेल रही हैं, और उसमें सर्कल पर ये बैठी हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, जिसकी रेडियस है 5 मीटर। उस सर्कल की रेडियस क्या है? 5 मीटर है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, और सलमा थ्रो अ बॉल टू मनदीप, मनदीप थ्रो अ बॉल टू रेशमा। If the distance between Resma or Salma and distance between Salma and Mandeep is 6 meter, then what is the distance between Resma and Mandeep? तो रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 6 मीटर। समझो, एक सर्कल है, इस सर्कल पर 3 लड़कियां हैं, A, B और C पॉइंट पर बैठी हैं। ठीक है, A, B और C पॉइंट पर बैठी हैं। ए बी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी इक्वल है, और इन दोनों के बीच की दूरी वो भी इक्वल है, 6 मीटर। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। क्लियर है ये बात? ये हमें निकालनी है। और इस सर्कल की रेडियस हमें पता है, ये सेंटर O है, इसकी रेडियस क्या है? 5 मीटर। रेडियस हमें पता है, ये दूरी 6 मीटर है, ये क्लियर है, ये 6 है। पर ये जो कॉर्ड की लंबाई है, कॉर्ड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अगर हम कॉर्ड की लंबाई फाइंड कर लेंगे तो हमें ए और सी के बीच की दूरी मिल जाएगी, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी। क्योंकि ए पे कौन है? ए पे है रेशमा, बी पर कौन है? बी पर है सलमा, और सी पर कौन है? सी पर है मनदीप। तो इस तरह से ये बैठी हैं, इनके बीच 6 मीटर की दूरी है, इनके बीच भी 6 मीटर की दूरी है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब करें इसको। लेट 3 points A, B and C represents रेशमा, सलमा and मनदीप रेस्पेक्टिवली। तो पहली चीज ये क्लियर होगी, ए हमने पॉइंट रखा रेशमा के लिए, बी रखा सलमा के लिए, सी रखा मनदीप के लिए, 3 पॉइंट। ठीक है, और ओ बी क्या है? ओ बी इज रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि है 5 मीटर, और ए बी इज 6 मीटर, जो कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है, और बी सी इज 6 मीटर, जो कि सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड क्या करेंगे? डिस्टेंस किसकी? रेशमा और मनदीप के बीच की, AC फाइंड करना है। टू फाइंड AC हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM टू AC।
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM जो कि AC पर है और उसको आगे तक कहां से ज्वाइन, एक्सटेंडेड टू B, उसको B तक ज्वाइन कर दिया, एक्सटेंड्स टू B। तो OM को ही हमने कहां तक ज्वाइन कर दिया, B तक ज्वाइन कर दिया। ये बात क्लियर है यहां तक। अब हम देखो कैसे प्रूव करेंगे। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। हाँ, ये जो ट्रायंगल है ABC, तो इसमें AB इक्वल है BC के, तो इसका मतलब ABC एक आइसोस्केलर ट्रायंगल है। तो मैं कह सकता हूं ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसमें कि AB इक्वल है BC के। ये बात क्लियर है। और M क्या है, जो परपेंडिकुलर ये था, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये बात भी क्लियर है। तो इसका मतलब AM जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा CM के। ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको मान लिया कि ये जो हमारी रेडियस है सर्कल की वो तो 5 है, ये 6 है, और अगर मैं OM को x मान लू तो BM 5 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये OB जो रेडियस थी वो 5 थी, ये रेडियस क्या थी 5, तो x यहां तक है, तो ऊपर वाला 5 माइनस x हो जाएगा। ये बात क्लियर है। और ये मैंने y मान लिया, AM को क्या मान लिया, AM CM इक्वल है, पर मैं इसको AM को क्या मान लू, y मान लू। ये बात समझ आई। तो अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABM और एक है AMO। इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है। तो ट्राइंगल AMO, तो इन ट्राइंगल AMO बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यानी मैं लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन 1। क्लियर है। दूसरा, इन ट्राइंगल ABM बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर हो गया 36, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स के स्क्वायर को खोल दो a माइनस बी का स्क्वायर से, तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस के 10x, तो ये इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, इक्वेशन नंबर 2। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो यहां पर रख दूं, तो 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, 25 रख दूं, तो माइनस के 10x, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 14 इक्वल टू माइनस के 10x, क्योंकि उधर जाकर माइनस के ज्यादा हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 14/10, और इसको लिख दो 7/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/5, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब ये x की वैल्यू यहाँ रखो, किसमें, क्योंकि हमें बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो x की वैल्यू यहाँ रख दी, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसको उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 49 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49 अपॉन 25, तो इसमें से माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 576/25। ठीक है। तो ये किसका रूट होता है, ये हो जाएगा 24 का और वो 5 का, तो इसलिए y की वैल्यू आ जाएगी, ये 24 का और वो 5 का, तो y की वैल्यू आ गई 24/5।
24/5, ये y की वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई थी 7/5। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, y कितना है 24/5 जो कि am है, तो ac कितना हो जाएगा इसका डबल। तो इसलिए अब y किसके इक्वल है, y इक्वल है am के, और am जो है ये हाफ डिस्टेंस है ac की, तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप वो हो जाएगी 2 × 24/5, तो ये आ जाएगी 48/5 सेंटीमीटर। क्लियर, चाहे आप इसको पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि AC जो है वो AC जो है वो 2 × AM होगा, AM का डबल होगा। ठीक है, क्योंकि M जो है वो AC का मिड पॉइंट था। कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। ठीक है, 3 लड़के हैं और वो A, B और C 3 पॉइंट पर बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर, एक दूसरे से किस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, यानी AB, AC और BC इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तीनों खेल रहे हैं, इस तरह से बैठे हैं, तो इनके हाथों में एक स्टिंग है, टेलीफोन वाला गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टेलीफोन लगा रहे हैं, और ये टेलीफोन की लाइन है। तो इस टोटल लेंथ, ये लाइन की टोटल लेंथ हमें बतानी है। जो स्टिंग उन्हें चाहिए फोन के लिए, तो वो क्या होगी, AB + BC + AC, इन तीनों की लंबाई का। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी साइड A, ये भी साइड A, तो स्टिंग की लंबाई क्या होगी 3A। तो ये 3A की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और हमें ये पता है इस सर्कल की रेडियस जो है वो 20 मीटर है, इस सर्कल की रेडियस क्या है 20 मीटर है। ठीक है, करें, देखो तो हमें जो लेंथ बतानी है वो हर एक के बीच बतानी है, 3A नहीं बतानी है, A की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, A की वैल्यू बतानी है। लेट A, B and C represents a position of अंकुर, सैयद और डेविड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। ईच सिट्स एट इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, तो इसलिए AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है AC के। ये बात क्लियर है। सो ABC is an equilateral triangle, और फिर हम इसमें ड्रॉ करेंगे AD, ड्रॉ AD विच इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया AD जो कि परपेंडिकुलर है BC के, और ये सेंटर से O से होते हुए जाता है, तो ये इसका मीडियन हो जाएगा, क्योंकि AD passes to center O, तो AD is median of triangle ABC। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर होकर के जा रहा है तो उसका ये मीडियन हो गया। तो O क्या है, एक तरह से यहाँ सेंट्रॉइड का काम कर रहा है, तो O इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसको मैंने सेंट्रॉइड क्यों कहा है, सेंट्रॉइड कहने का मतलब है कि इसमें जो OA होगी या AO की लंबाई इस AD की लंबाई के 2/3 होगी, तो इसलिए OA की जो लंबाई है वो 2/3 होगी टोटल AD की लंबाई के, क्योंकि ये सर्कल का सेंट्रॉइड है, और इसलिए मीडियन पर जो मिड पॉइंट से
जो ओ तक की लंबाई है वो 2/3 होगी कंप्लीट की एडी की, और नीचे वाली जो लंबाई है वो 1/3 होगी। ठीक है, तो ये यहां तक जो है ये क्या है, ये 2/3 है। ये बात समझ में आई। तो अब ये तीनों इक्वल हैं, ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड हैं ट्राइंगल की, इन्हें मैं मान रहा हूं ए। तो ये साइड भी ए है, ट्राइंगल की ये साइड भी ए है, और ये वाली साइड भी क्या है, ए है। और BD क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। BD क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। ये बात क्लियर है, BD इज A/2। ठीक है, वो हाफ है। तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD जो AB का स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, AB का स्क्वायर होगा BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के इक्वल होगा। और AB क्या है, AB है A स्क्वायर, और BD है A/2 का होल स्क्वायर। और AD क्या है, AD हमें यहाँ फाइंड करना है। AD क्या है, ये इसका स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है AD के स्क्वायर की। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं कि AD का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A²/4, यानी कि 3A²/4। ठीक है, 4 को एलसीएम लेंगे तो 4A² में से 1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 3A² इक्वल टू 4। तो AD की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू A/2, √3/2 इंटू A। ठीक है, तो ये हमारा AD की वैल्यू आ गई। ये चीज कर लेंगे। अब AD की, इसकी टोटल लंबाई है ये, AD की टोटल वैल्यू है। हमें पता है OA किसके इक्वल है, OA जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, जो कि 20 मीटर भी है, जो कि 20 मीटर गिवन भी है। ठीक है, क्या गिवन है, वो 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर, और वही इक्वल टू है 2/3 AD के, 2/3 AD के। देखो OA इक्वल है 2/3 AD के, ये रहा यहाँ इक्वेशन 1 में, देख लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो भले। और ये 2/3 इंटू AD की वैल्यू आई है 3/2 इंटू A, 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया A/√3। तो OA इक्वल टू A/√3, और OA क्या है, इस सर्कल की रेडियस जो कि 20 मीटर है। तो ये A/√3 इक्वल टू OA किसके इक्वल हो जाएगा, 20 मीटर के। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 20 इंटू √3, 20 इंटू √3 मीटर। क्लियर है, तो ये वैल्यू आएगी। चाहे आप इसको एग्जैक्ट टर्म में लिखने के लिए A√3 का क्या होता है 1.732, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 4, 6, हाँ, तो ये आ जाएगा 34.64 मीटर। ठीक है, 34.64 मीटर इतना आ जाएगा। तो ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है AB, BC और AC, A की वैल्यू आ गई। तो हर एक के बीच जो टेलीफोन की लंबाई है, स्ट्रिंग की लंबाई है, वो किसके इक्वल आ गई, A के इक्वल आ गई। कर लेंगे इसको, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपको क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।